हम लोग ना अंदर अंदर इतना टूट चुके हैं, इतना अपनी जिंदगी में फंस चुके हैं, भर चुके हैं कि हम लिटरली रियल लाइफ में अपने दुख को फील करना ही नहीं चाह रहे हैं। और हम उसको सिनेमा पे देखकर मतलब मानो ये ना मानो इस चीज को कि रियल लाइफ लोगों को भी वर्ल्ड है। टैब भाई, मैं बता नहीं सकता मैं कितना कितना ज़्यादा पॉप्ड अप हो गया हूँ थंडरबोल्ट्स देखने के बाद। देखो, हर किसी का मूवी को परसीव करने का तरीका अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो चालू करके मैं भूल गया था। वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइस। थंडरबोल्ट्स देख लिया मैंने, और हाँ, स्पॉइलर फ्री रिव्यू इनिशियल रिएक्शन इन दोनों की शॉर्ट्स जा चुके होंगे। तो ये वीडियो स्पॉइलर फिल्ड रहेगा, तो लीन से तो मैं जो कह रहा था कि क्या हम इतना ज़्यादा लोनली हो गए, इतना ज़्यादा सैड हो गए कि भाई हम मूवीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं। और फॉर मी भाई, मैं मूवीज़ अकेले देख रहा हूँ, और वो जो वाइड की बात करना भाई, मानो या ना मानो, वो हर एक मर्द के अंदर होता है। हर एक मर्द या औरत या बच्चे के अंदर होता है कि जब पता लगता है कि भाई तुम नहीं बात कर पा रहे हो किसी से, तुम्हारा कोई अपना जा चुका है और तुम नहीं एक्सप्रेस कर पा रही थी, फिर तुम्हें नीड है किसी की और वो पर्सन टाइम पे नहीं आ रहा है, इवन वो तुम्हारा ब्लड रिलेटिव। डैम मैन, डैम, आई जस्ट लव दैट मूवी थंडरबोल्ट्स। और मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। हाँ, लाइक मार्केट इसको किसी और तरह किया गया था, फिर ये निकल के किसी और तरह आई, और बातें इसके बारे में किसी और तरह की गई। पर मूवी जिस तरह से स्टार्ट लेती है भाई, एलिना बेलोवा का वो सैड मोनोलॉग, और ट्रस्ट मी व्हेन आई से एलिना बेलोवा, तो भाई कूडोस कूडोस टू द टीम भाई। लिटरली फ्लोरेंस प्यू ने हर एक चीज़ को नेल डाउन किया है प्रॉपरली। उन्होंने अपनी स्टंट को किए हैं, और स्पेशली मार्वल स्टूडियोज ने तो इस चीज़ को मार्केट किया था, और वो स्टंट स्टार्टिंग में दिखा दिया जाता है। और हाँ भाई, सेंट्री भाई का और स्टार्टिंग से बनाया जाता है, क्योंकि फर्स्ट सीन में ही हमें बैकग्राउंड में पता लग जाता है। दो शैडोज ऐसे होती हैं, और जो वो बीच का मीन्स होता है या फिर वो पेशेंट को बांधने का टेबल होता है, उस पर सेंट्री बैठा होता था। यानी कि वो उसके बाद का सीन है, यानी कि जो हमारी ब्लैक विडो है येलेना, वो सबूत मिटाने वाली जगह पर गई है। तो या भाई, ये चीज़ टोटली टोटली वर्थ इट थी। और हाँ, अगर मैं बात करूँ मूवी की आगे स्टोरी लाइन की, तो हमें पता लगता है वेल अलग रंग की फाउंटेन जो है, उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे हैं सेंट्री के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के, और वो एक्सपेरिमेंट करते करते आगे हमें पता लगता है कि क्या होता है। वो अपने सारे सबूत मिटाना चाहती है, तो सबूत में क्या आता है, डॉक्यूमेंटेशनल वर्क, पेपर वर्क, और उसके वो लोग जो चोरी छुपे उसके गाले काम करते थे, यानी कि विंटर सोल्जर, ब्लैक विडो, फिर उसके बाद गोस्ट, और गोस्ट के बाद टास्क मास्टर। तो लॉजिकली देखा जाए तो वो उन सबको फायर वाले प्लेस में इसीलिए भेजते कि सब जलकर खाक हो जाए। पर हमें बाद में पता लगता है कि एक बंकर बेड जो रहता है, लाइक अपना प्रॉपर पूरा उस बेड, उसमें था सेंट्री और रॉबर्ट रेनॉल्ड्स या फिर बॉब। तो भाई, वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, बॉब जा चुका है, और बॉब हमें पता लगता है कि वो उसी प्लेस के अंदर रहना चाहता है, क्योंकि वो खुद जान रहा है, वो खुद सेल्फ अवेयर है कि अगर वो सेंट्री बनना चाहेगा तो वार्ड दोबारा वापस आएगा, जो कि हमें मूवी के अंदर बोल कर भी बताता है। तो या भाई, मैं जेन्युइन में बता रहा हूँ, तो इसमें डायलॉग थिएटर में भाई बहुत बहुत अच्छे हैं। और जो रियल लाइफ में लोगों के बीच में वर्ड बन चुका है आज के टाइम पे कि आप ऑफिस से आ रहे हो, फैमिली के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप अपने ऑफिस से आ रहे हो तब कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो कॉन्स्टेंटली आप अपने वर्क में बिजी हो, इतना बिल्डिंग में बिजी हो कि वो चीज़ें पाइल्ड अप कर लेते हो, और फिर बाद में जाके आप अलोन एक वॉइड बना लेते हो उसके अंदर। ट्रस्ट मी, दैट तो वर्ड को लेकर जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो भी, और वाइड जो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है वो भी मेरे को। पर ये चीज़ हल्का सा करेक्ट नहीं बन रहा हूँ, हल्का सा मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई कि जब सेंट्री का किल स्विच दबा कर उसको थोड़ी देर के लिए ऑफ किया गया, डिस्टेबलाइज किया गया, तो वो वाइड जब बना तो उसकी यूनिफॉर्म ब्लैक होने के साथ साथ चेंज भी क्यों हो गई? क्योंकि मैं चाह रहा था जो सेंट्री वाला यूनिफॉर्म था वो ही ब्लैक में हमें दिखता, वो ज़्यादा मेरे को लाइक मेरी अपील थी एक। और अब मैं बात करूँ दूसरी चीज़ों के बारे में, तो बिलीव और नॉट भाई, रेड गार्डियन चेरी ऑन टॉप।
अब समझ लो कि तुम्हारी लड़ाई चल रही है और तुम्हारी लड़ाई में बीच में तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आ गई, उसको लाइटन अप करके मजाक कर दे। तो यस, ये वो बेस्ट फ्रेंड है जो तुम्हारी हर बुरी, अच्छी और प्यारी और ख़राब और घटिया लड़ाई में आके उसको लाइटन अप करके तुम्हें एक अच्छा कुछ दे देगा। ट्रस्ट मी मैंने से दिस, भाई बहुत प्यारा कैरेक्टर है, मैं आगे देखना चाहूँगा। और हाँ, ये मूवी फेज 5 को एंड ज़रूर करती है, बट आई वॉन्ट दीज कैरेक्टर्स टू बी इंट्रोड्यूस इन द न्यू फेज, और जो कि ये हो रहे हैं। पर यार कहते हैं ना, हर एक अच्छी चीज़ का अंत आता है, तो यू नो यू कैन सेलिब्रेट दिस, और इनको द न्यू अवेंजर्स करके मार्केट किया जाने लग पड़ता है जैसे हमें। और हाँ, ये चीज़ तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई मैं चाह रहा था, देखो कॉमिक्स में क्या रहता है, जो सेंट्री है उसका जो मेंटल पीस ऑफ माइंड है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, और उसी की मदद से जो अवेंजर्स कॉमिक्स में रहते हैं उसको वो फिक्स अप कर पाते हैं। तो मेरे को पता था ये चीज़ इधर भी दिखाई जाएगी, पर मैं थोड़ा सा ही चाह रहा था कि थोड़ा डार्कर हो, थोड़ा लाइक कहते हैं ना, जैसा अभी डेयर डेविल बॉर्न अगेन, मेरी वीडियो अगर नहीं देखी हो, कद्दू की तरह स्पीच, तो तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या स्टेट कर रहा हूँ। बट हाँ, मार्वल कुछ चीज़ें समझना चालू कर रहा है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं। मार्वल ये नहीं चाह रहा है कि भाई जो हो बच्चे हैं उनको ही टारगेट करना है, या जो एक पर्टिकुलर ऑडियंस है उसको ही टारगेट करना है। भाई अच्छा दिखाया है, कोशिश की गई है खून खराबा दिखाने की, मार पिटाई दिखाने की, नॉट ऑन दैट स्केल जो तुम सोच रहे हो, पर ऑन दैट लेवल जो होना चाहिए। और बात करें अब बाकी कैरेक्टर्स की, तो विंटर सोल्जर का भी एक बहुत अच्छा हमें इसमें सिम्फनीस दिखाया जाता है कि भाई बंदा पॉलिटिक्स में एंटर कर चुका है, बट टिक नहीं पाता है ज़्यादा समय तक, क्योंकि वो किसी और काम में ही बेहतर होता है, और वो इन लोगों को पकड़ के लेके जाता है उस जगह से जहाँ पे इनको बांध के रखा हुआ होता है, उसकी अपना गले एलग्राजिन फाउंटेन दिलाने लगी होती है इनको। तो या वहाँ पे जाने के बाद बकी के द्वारा पकड़े जाते, बकी फिर उनको एलिना फाउंटेन के पास लेके जाते, सेंट्री को रोका जाए। सेंट्री वर्ल्ड बनता है, और वर्ल्ड बनने के बाद जो सब कुछ होती है उनकी मार्केटाई अगेन जाते हैं। तो दिस इज द बेसिक स्टोरी ऑफ भाई, ट्रस्ट मी दैट इट इज बहुत बहुत अच्छी है ये चीज़। और हाँ, तुम जाकर देख सकते हो इस चीज़ को। तो ये था एक बेसिक रिव्यू मूवी था द वोल्ट्स का। और हाँ, बेसिक तो नहीं बोलूँगा मैं ऐसे, क्योंकि फुल्ली स्पॉइलर फिल्म था और मेरी दिल की बातें थी, तो या करेंगे इसके बारे में और भी बात, तो देखते रहिए। एक्सप्लेन